हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उस पर बेस्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें मैं कुछ नॉलेज बिट्स जो है तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नॉलेज बिट है, दैट इज़ रेलवे बोर्ड has nominated GM, AGM or PCSO when GM or AGM are not available of the zonal railway for declaring an untoward incident as railway disaster। तो ये नॉलेज बिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रेलवे बोर्ड हैज़ नॉमिनेटेड GM, AGM और PCSO, जबकि GM या AGM अवेलेबल नहीं हो तो उस कंडीशन में फॉर डिक्लेयरिंग एन अनटूवर्ड इंसिडेंट एज रेलवे डिजास्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म देख लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो मैकेनिज्म है इसमें कौन कौन सी कमेटी इन्वॉल्व है, किसका की रोल है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसका होता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व रहेगी। अब इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके पास एक एजेंसी होती है, अथॉरिटी होती है, दैट इज़ NDMA। इट इज़ टॉप लेवल अथॉरिटी टू मैनेज द डिजास्टर। यह जितने भी DM प्लान्स होते हैं वो कौन प्रिपेयर करता है, तो दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाई द NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA नेशनल मैनेजमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो है एक अथॉरिटी बनाई गई टू प्रिपेयर द DM प्लान्स, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग कमिटीज़ होती हैं, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, दैट इज़ CCS, और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, दैट इज़ NCMC। तो इनके फुल फॉर्म भी याद रखिए आप। CCS दैट इज़ कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, और NCMC दैट इज़ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। तो ये दो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग कमिटी हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे NDMA के अंदर जो है तो दो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस जो हैं बेसिकली, NIDM का जो काम है दैट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है तो एक कमेटी होती है, दैट इज़ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है इसके अंदर बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस, इसके साथ में इस जो कोऑर्डिनेशन होता है आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स का पार्ट है, तो ये होते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर जो है तो आपको पता होगा, दैट इज SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ NDMA, मैंने आपको बताया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो NDMA जो है तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड NDMA इन 2005, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और दिस इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो एक्स ऑफिसियो पूछ दिया है कि यहाँ पे इसका एक्स ऑफिसियो पोस्ट होती है, मतलब जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर होगा दैट विल हेड द NDMA। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द DM एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, NDMA इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैंने आपको बताया था कि जितने भी DM प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज़ इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड बेसिकली इट इज़ डन बाय द NDMA। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलवे बोर्ड हैज़ एम्पावर्ड DRMs और PCSOs टू डायरेक्टली रिक्विजिशन द रेलेवेंट NDRF बटालियन फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ओके। NDRF का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछता है तो वो कहाँ पे है, दैट इज़ न्यू दिल्ली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ओके। तो जैसे NDMA का जो चेयरपर्सन होता है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे बात करें अगर, तो यहाँ पे SDMA जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है बेसिकली स्टेट लेवल पे, तो इसके अंदर जो है इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होंगे। और यहाँ पे एक और बॉडी काम करती है, दैट इज़ DDMA, ओके, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसके जो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर जो भी होंगे, तो वो DDMA के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली PM जो हो गया है नेशनल लेवल पे,
इसके अलावा जो है सीएम हो गए और डीएम हो गए। तो ये 3 लेवल पर जो है यहाँ पे काम होता है। ओके, एक यहाँ पे टर्म है दैट इज़ गोल्डन आवर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इफ़ अ क्रिटिकल ट्रॉमा पेशेंट इज़ नॉट गिवन डेफिनिट मेडिकल केयर विद इन 1 hour फ्रॉम द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, chances of his ultimate recovery reduces drastically even with the best of medical attention thereafter. This 1 hour period is generally known as the golden hour. It is very important. Okay. इसके अलावा जो है तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि टू अवॉइड कॉलिजन्स, कुछ हमने जो टेक्नोलॉजिकल एड्स यहाँ पे बना रखे हैं तो बात कर लेते हैं उनकी। जैसे कि कंप्लीट ट्रैक सर्किटिंग एट स्टेशन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक सर्किट्स का रोल। इसके अलावा BPAC दैट इज़ ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर, BPAC इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यह डुअल BPAC भी अभी सिस्टम की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ में लाया जा रहा है। बेसिकली BPAC जो होता है यह वेरीफाई करता है कि जो ट्रेन का अराइवल है वो कम्प्लीटली आ गया स्टेशन के अंदर कि नहीं आया। ठीक है, सो ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर इज़ बीइंग प्रोवाइडेड एट स्टेशन हैविंग सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सिग्नल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम दैट इज़ कवच। तो कवच जो है तो बेसिकली ये दिस सिस्टम विल बी एन एड टू लोको पायलट विच विल हेल्प टू एलिमिनेट एक्सीडेंट्स ड्यू टू सिग्नल पासिंग एट डेंजर स्पॉट एंड ओवर स्पीडिंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग फॉगी वेदर इट हेल्प्स अ लॉट। सो कवच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजियसली डेवलप्ड सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड हाई डेंसिटी नेटवर्क रूट्स पे जो है बेसिकली यह इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके अलावा जो है तो सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल इन इंडियन रेलवेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने एक सिस्टम सुना होगा दैट इज़ ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जोनल लेवल पर एक क्विक रिस्पांस टीम होती है दैट इज़ QRT। ठीक है, तो एट अ जोनल लेवल दैट इज क्विक रिस्पांस टीम ऑफ ऑफिसर्स। तो जिसके जो कन्वीनर होते हैं दैट इज़ AGM साहब होते हैं, एडिशनल जनरल मैनेजर। इसके अलावा अल्टरनेट कन्वीनर के रूप में PCE साहब होते हैं, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। और बाकी लोग जो हैं बाकी PHODs वो सब क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। लाइक PCSO हो गए या PCSC हो गए, PCPO हो गए, PCOM हो गए, PCME हो गए, PCEE हो गए, PCST हो गए। और इसके अलावा प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर हो गए और CPRO दैट इज चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो ये सब क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो QRT दैट इज़ क्विक रिस्पांस टीम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फायर का क्लासिफिकेशन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले क्लास A फायर है दैट इज़ इन्वॉल्विंग सच एस ऑर्गेनिक नेचर के मटेरियल्स, जिसमें वुड हो गया, पेपर हो गया, रबर, प्लास्टिक, ये सब आइटम्स हो गए, दैट इज़ क्लास A फायर। क्लास B फायर के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्लेमेबल लिक्विड्स और लिक्विफाइड सॉलिड्स हो गए तो वो सब क्लास B में आते हैं। क्लास C में अगर बात करें तो इसमें फ्लेमेबल गैसेस हो गई लाइक लिक्विफाइड गैसेस, उसके ये क्लास C में आती हैं। इसके अलावा क्लास D की बात करें तो इसमें जो कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब जो है क्लास D फायर में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो फायर एक्स की बात कर लेते हैं। फायर एक्स के लिए जो है बेसिकली क्लास A फायर्स के लिए वाटर, फोम, ABC, ड्राई पाउडर एंड हेलो कार्बन टाइप के फायर एक्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लास B फायर के लिए जो है तो फोम, ड्राई पाउडर, क्लीन एजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्स यहाँ पे यूज़ में आएगा। क्लास C फायर के लिए जो है बेसिकली ड्राई पाउडर, क्लीन एजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्स। क्लास D फायर के लिए बेसिकली एक्सटिंग्विशर्स विद स्पेशल ड्राई पाउडर फॉर मेटल फायर्स। तो ये फायर एक्स की बात हो गई यहाँ पे फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ फायर टू एक्सटिंग्विश डिफरेंट क्लास ऑफ फायर। यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो टाइप ऑफ फायर एक्स है बेसिकली इसका जो टेस्ट इंटरवल है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए कैसे टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्स लिखे हुए हैं 1 to 11 तक के। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फायर एक्स है दैट इज़ ड्राई पाउडर,
ड्राई पाउडर स्टोर प्रेशर IS 13849, ठीक है। इसका जो टेस्ट इंटरवल है 3 साल है, दैट इज़ HPT, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके लिए जो टेस्ट प्रेशर है दैट इज 35 kg/cm², है। प्रेशर मेंटेन होता है कितना, 2.5 मिनट के लिए मेंटेन करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे HPT, ठीक है। इसके अलावा जो है ड्राई पाउडर गैस कार्ट्रिज, बेसिकली ये भी 335 और 2.5 है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देख लेते हैं तो 5 साल हो गया है, 5 साल में HPT होगा। और यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो 250 kg/cm² है, और वही रिटेन करना होता है 2.5 मिनट तक, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो लाइफ ऑफ फायर एक्स है, लाइफ ऑफ फायर एक्स इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो वाटर टाइप के फायर एक्स हैं दैट इज़ 10 ईयर्स, फोम टाइप 10 ईयर्स, पाउडर टाइप 10 ईयर्स, कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ लाइफ 15 ईयर्स, और क्लीन एजेंट टाइप 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स होती है जनरली इसकी जो फायर एक्स की लाइफ है, एक्सेप्ट अगर बात कर लें CO2 टाइप की फायर एक्स की, CO2 हैज़ 15 ईयर्स, ओके। और यह जो 10 ईयर्स या 15 ईयर्स की काउंटिंग है वो कहाँ से होती है, लाइफ ऑफ extinguisher shall be considered from date of manufacture of fire X. Okay, in case of failure in hydraulic pressure testing, extinguisher shall be rejected immediately before the lifetime given above. तो HPT में कई बार क्या होता है कि बॉडी जो है बल्ज हो जाती है, मतलब जैसे ही हम इस हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग करते हैं तो इस केस में वहाँ पे जो है तो उसके फेल होने की संभावना रहती है। उस केस में अगर उसमें बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन हुआ तो उससे हम इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं।